भारत की राजनीति में एक नैरेटिव लगातार चलता रहा, अभी भी चल रहा है, अभी उसके समापन का काल आया नहीं पूरी तरह से। और वो नैरेटिव ये कि हिंदू समाज हजारों जातियों में, उपजातियों में बटा हुआ है और मुस्लिम समाज एक पहचान है उसकी, मुस्लिम मतलब मुस्लिम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई जाति नहीं। ये नैरेटिव खूब आजादी के बाद से अब तक धुआंधार चल रहा है और इसी नैरेटिव के आधार पर मुस्लिम वोट बैंक जैसी अवधारणा पैदा हो गई कि भाई मुस्लिम वोट बैंक थोक में, जैसे मान लीजिए कि एक मुश्त जिसको बोले कि भाई 23% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, एक मुश्त 23% 22% जो मानिए, देश भर में 25% 22% मुसलमान है, एक मुश्त वोट करता है क्योंकि उसकी पहचान केवल मुस्लिम की है, मुस्लिम में कोई डिवीजन नहीं। और इसका राजनीतिक फायदा कुछ दलों ने खूब उठाया, आज भी उठा रहे। पश्चिम बंगाल में ममता जी हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में लालू जी की पार्टी हो, ये सब लोग इसी कॉन्सेप्ट पर चले और देश भर में कांग्रेस इसी कॉन्सेप्ट पर कि मुस्लिम एक साथ हमारे साथ आ जाए और फिर हिंदुओं में हम कुछ जातियों को अपने साथ जोड़ लें तो हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये लेकिन अब इस धारणा के टूटने का समय आ गया है। अब यह धारणा ध्वस्तीभूत होना तय हो गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का जो फैसला किया उसका एक सबसे बड़ा फलितार्थ ये है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, देश की बात। अब जो जनगणना होने जा रही है उसमें आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, आपको अपने धर्म के साथ जाति भी बतानी होगी। यानी मूल रूप से मानकर चलिए कि हिंदुओं में जातियां हैं, उसकी तो कोई समस्या नहीं, वो तो लिखा पढ़ी में भी है। ओबीसी की सूची है, राज्य की, केंद्र की अलग अलग, एसटी की है, एससी की है, जातियों की। उसके अलावा भी जातियां हैं समाज में, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लोग एक अपने को एक तंबू के नीचे छुपा लेते हैं। राजनेता उनकी मदद करते थे कि भाई हमारे इनके यहां जात नहीं, जबकि हकीकत ये है कि भारत सरकार की जो सूची है, केंद्रीय सूची है जो ओबीसी के लिए, रिजर्वेशन के लिए, उसमें 66 कितनी 66 मुस्लिम समाज की जातियां हैं जो रिजर्वेशन का लाभ ले रही हैं ओबीसी में। 66 जातियां हैं मुस्लिम। 100-150 जातियां मुसलमानों में भी हैं, कहीं नहीं गई, उससे ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। लेकिन लिखत पढ़त में कभी नहीं आई बात। अब इस बार लिखत पढ़त में लाना होगा चीजों को। ये बड़ा कदम है। हिंदुओं में कितनी जातियां और मुसलमानों में कितनी जातियां। अभी जो जनगणना, ये जातिगत जनगणना के पीछे का जो एक राजनीतिक नारा है वो क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी नारे के आधार पर तो सब मुहिम चली। अब ये नारा मुस्लिम समाज के भीतर से आएगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब मुस्लिम समाज में भी ये नारा लगेगा इस जनगणना के हो जाने के बाद। गजब बेइज्जती है। हिंदुस्तान में राजनीतिक मंच पर, यानी सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी राजनीतिक मंच पर जो कुछ चीजें मिलती हैं, प्रतिनिधित्व मिलता है, उसमें मुसलमानों के संदर्भ में स्थिति ये कि जिनकी संख्या मुसलमानों के भीतर 5%, 7% अधिकतम, उन वर्गों ने, मुसलमानों के उन वर्गों और जातियों ने मुसलमानों को राजनीतिक क्षेत्र में मिलने वाले समस्त लाभों का 95% ग्रहण कर लिया। क्या? यानी जो मुस्लिम समाज का 85 से 90% आबादी है मुस्लिम समाज की, उसको भारत में आजादी से लेके आज तक राजनीतिक तौर पर 5% प्रतिनिधित्व मिला। मुश्किल, आप समझ रहे हैं ना? जिसकी संख्या मुसलमानों में, जिस वर्ग की संख्या, जिन जातियों की संख्या, आप जातियों की बात करिए, जातियों की संख्या 85 से 90% मुसलमानों में, उनको राजनीति में आजादी से आज तक हिस्सेदारी मिली 5% मैक्सिमम। हम करें तो करें क्या? चाहे विधायक, अब तक जितने विधायक हुए मुसलमान, उनमें देख लीजिए। अब 1952 से अब तक जितने सांसद हुए मुसलमान, उनमें देख लीजिए।
1952 से अब तक राज्यसभा में जितने मेंबर हुए मुसलमान, उनमें देख लीजिए। देश में जितने राज्यों में मुस्लिम मंत्री हुए, उनमें प्रतिनिधित्व देख लीजिए। केंद्र में जितने मुस्लिम मंत्री हुए, उनमें प्रतिनिधित्व देख लीजिए। केवल वही 5% मुस्लिम जातियां हैं जिन्होंने 95% लाभ ग्रहण किया, उदरस्थ किया और डकार भी नहीं ली। तो अब ये जनगणना, जात वाली जनगणना तो पलट देगी सारा खेल। हिंदुस्तान की सियासत ही पलट जाएगी, बदल जाएगी। मुस्लिमों के बीच से एक बड़ी चेतना पैदा होगी कि जिनकी संख्या भारी है उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही। जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है मुस्लिम में, अपर क्लास, अपर कास्ट कुछ कहिए उसको, जो आपको अच्छा लगे, वही सारी मलाई खा गई। और जो पसमानदा है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो दलित है मुसलमानों में, उसको कुछ मिला ही नहीं, उसके लिए दरवाजा खुला ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जातिगत जनगणना उस दरवाजे को खोल देगी। ये लिख लीजिए मेरी बात अपने दिमाग में। और ऐसी ही स्थिति भारत में हिंदुओं में पिछड़े वर्ग में भी बनेगी। पिछड़े वर्ग में कई हजार जातियां, और पिछड़े वर्ग को अब तक मिले तमाम राजनीतिक लाभ और आरक्षण के लाभ, राजनीतिक लाभ और आरक्षण के लाभ सबको एक साथ रखिए तो जो कुछ पिछड़े वर्ग को मिला उसका 90% हिस्सा पिछड़े वर्ग की 6 प्रमुख जातियों तक कन्फाइंड रहा, सीमित रहा। शेष जातियों में वो नगण्य रूप से पहुंचा। जैसे लड्डू ने एक बूंदी किसी को मिल गई, किसी को 2 बूंदी मिल गई, इस तरह की स्थिति, बाकी को डिब्बा थाल। रोहिणी कमीशन ने इसी विषय पर काम किया है कि पिछड़ों में कौन सी जातियां ऐसी हैं जिन्होंने पिछड़ों को मिलने वाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व का 90% हिस्सा अपने पास कर लिया, और शेष हजारों जातियों और उपजातियां जो पिछड़ों की हैं वो वंचित रह गई आरक्षण के लाभ से, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लाभ से। सैकड़ों जातियां तो पिछड़ों की ऐसी हैं जिनकी झोपड़ी तक, जिनके आवास तक अभी तक इतने वर्ष हो जाने के बाद भी 90 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी, आज तक 90 से लेकर 2025 तक 35 साल हो गए, आज तक उनके झोपड़ी में आरक्षण के सूर्य की किरण नहीं पड़ी। समझ लीजिए, कोई लाभ नहीं उनको मिल पाया। तो दो बड़े काम हो जाएंगे। एक तो ये कि मुसलमानों में जात है, ये तय हो जाएगा, लिखत पढ़त में तय हो जाएगा, और मुसलमानों के बीच में किन जातियों का बहुमत है, किन जातियों की सर्वाधिक हिस्सेदारी है, भागीदारी है मुस्लिम जनसंख्या में, ये भी तय हो जाएगा। और जब ये तय हो जाएगा, लिखत पढ़त में हो जाएगा, तो फिर एक नई लड़ाई शुरू होगी। हकमारी के खिलाफ बड़ी लड़ाई होगी मुसलमानों के बीच में। जिन अपर कास्ट मुस्लिमों ने पसमानदा मुस्लिमों के हक के साथ हकमारी का सियासी और गैर सियासी खेल खेला है, उनके लिए अब मान कर चलिए कि उनके लिए अब बुरा वक्त शुरू हो गया। जैसे ही इस जातिगत जनगणना के आंकड़े आएंगे, मुस्लिम पिछड़े और दलित मुस्लिम, इन तथाकथित अपर कास्ट मुस्लिम मठाधीश जो हैं मुस्लिमों में, इनको कुर्सियों से खुद उतार देंगे। तय मानिए, सिंहासन खाली करो की जनता आती है वाला मूड हो जाएगा। और यही स्थिति एक दूसरे अंदाज में आपको भारत के पिछड़े वर्ग में देखने को मिलेगी, हिंदुओं के, जहां 5-6 प्रमुख जातियों के भीतर पिछड़े वर्ग को मिलने वाले लाभों का जो एक संकेंद्रण हो गया, जो एक घनत्व हो गया, 90% हिस्सेदारी उधर चली गई, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, उन जातियों के लिए, क्योंकि वो जातियां पिछड़े वर्ग की जिनकी झोपड़ी तक अभी आरक्षण और राजनीतिक लाभ का सूरज नहीं पहुंचा, ये जब गिनती होकर सामने आ जाएगी मेज पर, तो वो जातियां भी अपने हकमारी के खिलाफ सड़क पर उतरती मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश में भी। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।